आपको डायबिटीज़ है, आपको ब्लड प्रेशर है, आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, आपकी फैमिली हिस्ट्री है, आपकी ओबेसिटी ज़्यादा है, आप ज़्यादा वॉक नहीं कर पाते हैं, तो ये जो पेशेंट्स हैं इनको हार्ट अटैक होने का रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है। हमें बहुत लाइटली बिल्कुल नहीं लेना है। हमें वी मस्ट गो टू आवर डॉक्टर, वी मस्ट गो थ्रू ईसीजी, जो कि बहुत बेसिक चीज़ होती है। जो भी हार्ट की आर्टरी बंद होती है तब हार्ट अटैक होता है, और अगर आर्टरी को हम विद इन फर्स्ट आवर में खोल दें तो हार्ट में कोई डैमेज नहीं होता। रेगुलर चेकअप्स करते रहना चाहिए, बैलेंस डाइट लेना चाहिए, बैड हैबिट्स को अवॉइड करना चाहिए और रेगुलर एक्सरसाइज, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गुड डे डियर फ्रेंड्स, आज हम आपसे बात करने वाले हैं मेदांता पॉडकास्ट पे पेशेंट्स के चेस्ट पेन के बारे में कि चेस्ट पेन कब इम्पॉर्टेंट है कब नहीं है। मैं डॉक्टर नागेंद्र चौहान हूँ। आई एम वर्किंग एज सीनियर डायरेक्टर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी एट मेदांता द मेडिसिटी हॉस्पिटल गुरुग्राम फॉर लास्ट 15 ईयर्स। और मेरे साथ आज स्पेशल गेस्ट हैं डॉक्टर अमरीश सोनी। ही इज़ ऑल्सो ए सीनियर फिजिशियन, MD फिजिशियन फ्रॉम गुड़गांव। ही इज़ वर्किंग इन चिरंजीवी हॉस्पिटल फॉर लास्ट 15 ईयर्स एंड गिविंग गुड केयर टू आवर पेशेंट्स। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि जब पेशेंट को चेस्ट पेन होता है या पेशेंट्स को हार्ट प्रॉब्लम होता है तो हाउ ही फील्स एंड कौन सा चेस्ट पेन ऐसा है जिससे हमें घबराना है, कौन सी चेस्ट पेन से नहीं घबराना है। बिकॉज आजकल पेशेंट जो हमारे पास आ रहे हैं बिकॉज ऑफ मल्टीपल प्रॉब्लम्स, कुछ पेशेंट्स को हार्ट अटैक हो रहे हैं, कुछ लोग मीडिया में सुन रहे हैं हार्ट अटैक हो रहा है, सो दे आर वेरी मच वरीड एंड एंक्शियस कि कहीं हमें भी हार्ट अटैक तो नहीं हो जाएगा। So many patients we are seeing in OPD which are having atypical chest pain which generally is not cardiac but patients are too much anxious. So Dr. Amrish Soni, आप दर्शकों को बताएंगे कि what is the important feature when you should be worried कि ये हार्ट का पेन है and when you can easily see कि ये हार्ट का पेन नहीं है and what are in between features या के कौन से ऐसे पेशेंट्स हैं जिनके अंदर हमें कभी कभी पेन से क्लियर कट डिसीजन नहीं हो पाता है। So hello friends, first of all I would like to thank sir for giving me the opportunity to come here and discuss on this topic because nowadays it is very common topic. Most of patients, चाहे वो young है, old age हैं, सभी के जब भी चेस्ट पेन होता है तो एक दिमाग में सब क्लिक करती है पॉइंट कि कहीं मुझे हार्ट अटैक तो नहीं आ गया। ये सबसे बड़ा कॉमन पॉइंट है आज के दिन में। नाउअडेज पेशेंट्स जब भी आपके पास सीवियरिटी के साथ चेस्ट पेन लेके आता है, मोस्ट कॉमनली वो रेडिएटिंग पेन है। आल्दो चेस्ट पेन को हम काफ़ी कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। वो चेस्ट पेन हार्ट की वजह से हो सकता है, वो न्यूरालजिक हो सकता है, वो GI की वजह से हो सकता है या फिर आपके लंग्स प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है। बट स्पेशली जो लंग्स की वजह से या हार्ट की प्रॉब्लम की वजह से चेस्ट पेन होता है, दैट इज़ लाइफ थ्रेटनिंग, दैट कुड बी लाइफ थ्रेटनिंग। सो हमें उसके ऊपर बहुत फोकस करना चाहिए, बहुत कॉन्शियस होना ज़रूरी है। देखिए वैसे तो डिफ्रेंशिएट करना चेस्ट पेन को कभी भी लाइटली लेना नहीं चाहिए, बट स्टिल कि अगर पेशेंट को चेस्ट पेन है, रेगुलर चेस्ट पेन है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है, साथ में घबराहट हो रही है, स्वेटिंग हो रही है, पेन रेडिएट कर रहा है आपके जॉ की तरफ, आपके आर्म्स की तरफ, उसके साथ में पल्पिटेशंस है, दैट कुड बी ए साइन ऑफ कार्डियक डिजीज एज वेल। सो वी मस्ट रूल आउट इट एंड उसके लिए आपको प्रॉपर डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। कई बार सर ऐसा होता है पेशेंट चेस्ट पेन के साथ है घर पे, धीरे धीरे जब तक वो इंक्रीज नहीं हो जाता और अपनी सीवियरिटी तक नहीं पहुंच जाता है तब तक पेशेंट वेट करता रहता है, सिर्फ एक थिंकिंग की वजह से कि मोस्ट प्रोबेबली ये मेरे को एसिडिटी का पेन है। गैस्ट्रिक है, ऐसे काफ़ी सारे पेशेंट बहुत सारे पेशेंट्स हैं। सो दैट इसको अवॉइड करने वाला माहौल बिल्कुल भी नहीं है। हमें बहुत लाइटली बिल्कुल नहीं लेना है। हमें वी मस्ट गो टू आवर डॉक्टर, वी मस्ट गो थ्रू ECG, जो कि बहुत बेसिक चीज़ होती है। उसके बाद में सारे इन्वेस्टिगेशंस आपके डॉक्टर डिसाइड करते हैं। बट फिर ये सबसे पहले रिक्वेस्ट रहती है कि आपको चेस्ट पेन है अगर, तो उसको कभी भी सेल्फ डायग्नोस नहीं करना चाहिए। यू मस्ट गो टू योर डॉक्टर्स एंड यू मस्ट कंसल्ट हिम। I think very important discussion we have got for this chest pain. So what we are facing normally is कि हमारे पास बहुत सारे OPD में पेशेंट आते हैं who are young adults, who are 15-20 years of age, 25 years, 30 years of age, and they generally complain of a pinpoint pain कि कभी यहाँ चुभता है, कभी यहाँ चुभता है, कभी यहाँ चुभता है, कभी यहाँ चुभता है। These are pains which are happening when patient is taking rest. जब वो काम कर रहे हैं, exert कर रहे हैं, तब उन्हें कुछ फील नहीं होता है। तो these kind of pains are generally not cardiac, especially in younger population. So पेन के साथ हमें ये भी देखना है कि आपका रिस्क फैक्टर क्या है। आपको डायबिटीज़ है, आपको ब्लड प्रेशर है, आप स्मोक तो नहीं करते हैं, आपकी फैमिली में किसी को हार्ट अटैक तो नहीं हुआ है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ओबेसिटी तो नहीं है, आपको चलने में सांस तो नहीं फूलता है। ये सारे फीचर अगर हैं तो कोई सा भी चेस्ट पेन सीरियस हो सकता है, तो उसको बिल्कुल अवॉइड नहीं करना है। और अगर आप बहुत यंग हो, आपको कोई और प्रॉब्लम नहीं है,
केवल आपने न्यूज़ में सुना कि किसी को प्रॉब्लम हो गया और आपको एक पिन पॉइंट चेस्ट पेन हो रहा है तो घबराना नहीं है। डेफिनेटली एक फिजिशियन से कंसल्ट जरूर करना चाहिए, ईसीजी कराना चाहिए। दैट विल गिव यू ए क्लियर आंसर कि क्या नहीं करना है। सो जैसे डॉक्टर सोनी ने बताया कि स्पेशली पेशेंट, अगर कोई आपको डायबिटीज़ है या फैमिली हिस्ट्री है और आपको लगा मुझे गैस हो रही है, तो उसको अवॉइड नहीं करना है। डायबिटिक पेशेंट को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उसको क्लासिकल चेस्ट पेन कभी भी नहीं होगा। सो डायबिटिक पेशेंट्स और मल्टीपल रिस्क फैक्टर पेशेंट्स और जिनकी फैमिली में लोगों को हार्ट अटैक हुआ है या फैमिली में हार्ट प्रॉब्लम रही है, बाईपास हुआ है, एंजियोप्लास्टी हुई है या लकवे का अटैक हुआ है, ऐसे पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किसी भी पेन को लाइटली ना लें। हम बहुत क्लियरली कहते हैं कि कोई भी पेन जो लोअर जॉ से लेके अम्बलाइकस तक आता है वो हार्ट का पेन हो सकता है। कोई जरूरी नहीं चेस्ट में ही पेन हो। तो चेस्ट पेन एक बहुत मिसनोमर है। कई सारे पेशेंट में चेस्ट पेन नहीं होता है, एब्डोमिनल पेन होता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अम्बलाइकस से ऊपर और लोअर जॉ के नीचे पेन हार्ट का कहीं भी हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो लेफ्ट साइड में हो, हाथ में जाए। जनरली हार्ट का पेन सेंटर ऑफ चेस्ट में होता है, हैवीनेस के साथ होता है। लगेगा आपको कि बहुत भारी वजन पड़ा हुआ है, दम घुट रहा है, सांस नहीं आ रहा है। बट अगर आप डायबिटिक हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सो जैसा डॉक्टर सोनी ने कहा, इस चीज़ को कभी भी लाइटली नहीं लेना है। फ़ौरन एक ईसीजी कराना है, वेट नहीं करना है। क्योंकि अगर ये हार्ट अटैक है और आपने वेट करा और लेट पहुंचे हॉस्पिटल में, तो हम इलाज तो करेंगे लेकिन उसका बेनिफिट आपको पूरा नहीं मिलेगा। जो भी हार्ट की आर्टरी बंद होती है तब हार्ट अटैक होता है, और अगर आर्टरी को हम विद इन फर्स्ट आवर में खोल दें तो हार्ट में कोई डैमेज नहीं होता। 1 घंटे के बाद खोलते हैं तो कुछ ना कुछ डैमेज होता है। 6 घंटे बाद खोलते हैं, काफ़ी डैमेज हो चुका होता है। तो जनरली हमारे पास पेशेंट आता है, बहुत लेट पहुंचता है, उसको ब्लॉकेज निकलता है, हम स्टेंट लगा देते हैं पर हार्ट फिर भी रिकवर नहीं करता है। फिर पेशेंट कहता है सर हार्ट तो रिकवर नहीं कर रहा है। सो ये सबसे बड़ा रीज़न है कि डिले नहीं होना चाहिए। सो ये बहुत बड़ा मिसनोमर है कि कहीं हमारे को गलत डायग्नोस हो जाएगा, ओवर डायग्नोस हो जाएगा। आपको सिर्फ करना ये है कि चेस्ट पेन अगर हो रहा है ईसीजी कराना है। अगर ईसीजी में आता है कि हार्ट अटैक है तो वेट नहीं करना है। जो भी नियरेस्ट डॉक्टर हैं जहाँ पे हार्ट की फैसिलिटी अवेलेबल है, जहाँ एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी अवेलेबल है, वहाँ जाना है। कहीं ये नहीं कि आज हमारे को दूर किसी गांव में हुआ है तो हम किसी नए शहर में कल जाएंगे, परसों जाएंगे। जो भी नियरेस्ट जगह है जहाँ एंजियोप्लास्टी अवेलेबल है, वहाँ जाके सबसे पहले चेकअप कराना है। और अगर एटिपिकल चेस्ट पेन है तो घबराना नहीं है। सो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इग्नोर नहीं करना है। डायबिटिक अगर हैं आप तो आपको बहुत ज़्यादा चिंतित रहना है। अगर फैमिली हिस्ट्री है तो बहुत ज़्यादा चिंतित रहना है। किसी भी तरह का पेन हार्ट का हो सकता है। हमारे यहाँ बहुत सारे पेशेंट पेन एब्डोमेन करके एडमिट होते हैं, बाद में हार्ट का पेन निकलता है। तो ये समझना जरूरी है कि अपर एब्डोमिनल में पेन, जैसे डॉक्टर सोनी कह रहे थे कि पेन हार्ट का हो सकता है, चेस्ट का पेन हार्ट का हो सकता है, लोअर जॉ का पेन हार्ट का हो सकता है। हेडेक कभी भी हार्ट का पेन नहीं होगा। लेग में पेन है तो हार्ट का नहीं होगा। तो ये हमें समझना है कि कौन सा पेन हार्ट का है, कौन सा नहीं है। हार्ट का पेन अगर पेशेंट को है तो ये तो जब तक पता लगेगा तब तो काफ़ी लेट हो चुका होगा। क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि कौन से ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको हमें कहना चाहिए कि भाई आपको रेगुलर चेकअप कराना चाहिए कि जब हार्ट, क्योंकि जब पेन होगा तब तो हार्ट अटैक हो रहा होगा, ऑलरेडी आप उस स्टेज में आ गए हैं, तब तो कंडीशन काफ़ी सीरियस हो जाती है। तो हमें उसको उससे पहले पकड़ना है। तो क्या ऐसे फीचर हैं जिससे हम पेशेंट्स को कह सकते हैं कि हाँ भाई आपको हाई रिस्क है, आपको ज़्यादा चेकअप करना चाहिए, आपको अपना मैनेज सारा ब्लड टेस्ट और बाकी टेस्ट कराने चाहिए? ये सर 2-3 चीज़ें हैं सर। जैसे कि किसी को सर ने जैसे बताया कि डायबिटिक पेशेंट है, सीकेडी पेशेंट है, हाइपरटेंसिव पेशेंट्स हैं, इनको बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहने की ज़रूरत होती है। क्योंकि जैसे साइलेंट अटैक सर ने बताया कि उनको पेन नहीं होगा, बेसिकली पल्पिटेशंस हो सकती है, घबराहट हो सकती है, बट स्टिल अगर उनको कोई सिम्टम नहीं है, इवन आफ्टर उनको ये गो थ्रू होना चाहिए अपने इन्वेस्टिगेशन के। तो दूसरा एक टर्म सर आप यूज़ करते हैं एंजाइना, जो कि एंजाइना बेसिकली स्टेबल अनस्टेबल एंजाइना दोनों तरह का होता है कि आपको एक्सर्शन में पेन हो रहा है या आपको रेस्ट में भी पेन हो रहा है। तो उसकी सीवियरिटी सर डिसाइड करते हैं। जब भी आप अपने इन्वेस्टिगेशन के थ्रू, एंजियोग्राफी के थ्रू आप जाते हैं, सीएजी करते हैं, तो उसके अंदर अगर कोई ब्लॉकेज होता है तो वो कितने % है, दैट विल डिसाइड योर डॉक्टर ओनली, दैट यू मस्ट गो थ्रू पीटीसी और नॉट। आपको एंजियोग्राफी के साथ एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत है या मेडिकेशंस की ही ज़रूरत है। बट स्टिल अगर किसी को सीकेडी है, हाइपरटेंसिव है, स्ट्रेस है, पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर कई बार कार्डियक पेन नहीं होता है, बट स्टिल वी शुड डिफरेंशिएट। डॉक्टर सोनी, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आपने जो बताया कि एंजाइना इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर। सो एंजाइना हम कब कहते हैं? जब पेशेंट को चलने से चेस्ट में भारीपन हो और रुकने से ठीक हो जाए। तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हार्ट का पेन होगा तो चलने से या सीढ़ी चढ़ने से या भारी काम करने से बढ़ेगा और रुकने से ठीक हो जाएगा। अगर ऐसा पेन किसी को भी हो रहा है तो उसमें सोचना बिल्कुल भी नहीं है, ज़्यादातर चांसेस ये हार्ट का ही होता है। बट जैसा डॉक्टर सोनी ने बताया, कई सारे पेशेंट को क्लासिकल एंजाइना नहीं होता है।
तो वो हमारे पास आते हैं, सर हमें तो कभी भी क्लास में जाना हुआ, ईसीजी में तो खराबी आ रही है, तो जरूर थोड़ी हार्ट का ही निकले। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आपको ये समझना है कि आपके रिस्क फैक्टर क्या हैं। तो जैसा डॉक्टर सोनी कह रहे थे कि साइलेंट एंजाइना होता है, कई बार डायबिटीज़ में चेस्ट पेन ही नहीं होता है। तो अगर हमें पता नहीं चलेगा और हम डिले करेंगे और चेक नहीं करेंगे तो हार्ट अटैक हो चुका होगा, फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। सो आपको अगर फैमिली में रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे आपको डायबिटीज़ है, आपको ब्लड प्रेशर है, आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, आपकी फैमिली हिस्ट्री है, आपकी ओबेसिटी ज़्यादा है, आप ज़्यादा वॉक नहीं कर पाते हैं, तो ये जो पेशेंट्स हैं इनको हार्ट अटैक होने का रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ऐसे पेशेंट्स को बहुत ज़रूरी है कि रेगुलर चेकअप किया जाए। रूटीन पॉपुलेशन को जनरल चेकअप करने का कोई फ़ायदा नहीं है। हम कहते हैं जिनको रिस्क फैक्टर है उन सबको चेकअप कराना चाहिए। बट एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हमारे यहाँ पे इंडिया में कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा होता है, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा होती है, और इन सब के सिम्टम बहुत लेट आते हैं। तो आपका बीपी बढ़ जाएगा तब भी आपको पता नहीं चलेगा, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा पता नहीं चलेगा। तो आपको अपनी बॉडी के नंबर्स पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे हम अपने मोबाइल नंबर याद रखते हैं, अपना गाड़ी का नंबर याद रखते हैं, ऐसे ही मैं आजकल सबको बोलता हूँ आपको अपना कोलेस्ट्रॉल, अपना ब्लड प्रेशर, अपना पल्स, अपनी शुगर, ये पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका ब्लड प्रेशर अगर बढ़ के 150 भी पहुंच जाएगा, 200 भी पहुंच जाएगा, आपको सिम्टम नहीं होगा। तो अगर आप चेक ही नहीं करेंगे तो पता नहीं चलेगा। हम सबको कहते हैं कि 25 साल की उम्र में एक बार चेक करें, और 40 साल की उम्र में तो सबको हर हफ्ते एक बार बीपी चेक करना ही चाहिए कि कितना आ रहा है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर 135/85 के नीचे होता है। आइडियली 130/80 हम नॉर्मल मानते हैं, या उससे नीचे रहे तो, लेकिन किसी का 135/85 से ऊपर तो ये ज़्यादा है, देन यू शुड बी आफ्टर डॉक्टर टू से कि इसको ठीक करना है। कोलेस्ट्रॉल, जैसे डॉक्टर बताएंगे कोलेस्ट्रॉल के लिए एक पेशेंट को क्या करना चाहिए, कितना कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है कितना कम है? सर देखिए, कोलेस्ट्रॉल के अंदर बेसिकली आपका VLDL है, ट्राइग्लिसराइड है, ये सारे जो कोलेस्ट्रॉल के टाइप्स हैं, LDL है, HDL है, तो ये सारे कोलेस्ट्रॉल के जो मापदंड है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दूसरा, कोलेस्ट्रॉल के लिए आपका डाइट, बैलेंस डाइट बहुत ज़रूरी है, रेगुलर एक्सरसाइज काफ़ी ज़रूरी है, आपकी बैड हैबिट्स लाइक स्मोकिंग, अल्कोहल, इनसे सबको। दूसरा, आपका हेरिडिटरी भी होता है सर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं डॉक्टर साहब ने बताया कि आपको अपना कोलेस्ट्रॉल पता होना चाहिए कितना है। अगर आप चेक ही नहीं करेंगे तो पता नहीं चलेगा। इंडियन पॉपुलेशन में हम कहते हैं 25 साल की उम्र में पहली बार चेक कर लेना चाहिए, इवन 20 पे भी करना चाहिए आजकल तो, बिकॉज हमारे यहाँ रिस्क बहुत ज़्यादा है। 40 के बाद रेगुलर करना चाहिए, अगर ज़्यादा है तो उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, शुगर, वेट, ये चारों आपको कंट्रोल रखना है। यही हम कर सकते हैं और कुछ हम नहीं कर सकते हैं। अगर ये चारों चीज़ आप कंट्रोल में रखेंगे 50% आपके चांसेस किसी भी प्रॉब्लम होने के कम हो जाते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जैसा डॉक्टर सोनी बात कर रहे थे अभी कि आपको स्मोकिंग नहीं करना है, आपको अल्कोहल नहीं करना है, आपको एक्सरसाइज करना है, तो ये सब हम करते हैं, लेकिन हम अपना चेकअप अगर नहीं करेंगे तो पता नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड नो योर नंबर, कि आपका शुगर ज़्यादा तो नहीं है, बीपी ज़्यादा तो नहीं है, हार्ट रेट बहुत ज़्यादा तो नहीं है, वेट बहुत ज़्यादा तो नहीं है, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा तो नहीं है। ये सब अगर आप पता रखेंगे, रेगुलर चेक पे रखेंगे, तो फ्यूचर चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको चेस्ट पेन हो रहा है तो उसके लिए क्या करना है। जिनको चेस्ट पेन नहीं है बट जिनको लगता है कि मुझे हार्ट प्रॉब्लम हो सकता है, उन्हें कैसे चेकअप करना है, रेगुलर कब डॉक्टर्स को दिखाना है, कब नहीं दिखाना है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और सब कुछ डिपेंड करती हैं आपके रिस्क फैक्टर्स पे, आपकी फैमिली के, आपके पर्सनल रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हैं, स्मोकर है नहीं है, जैसा हमने बात की कोलेस्ट्रॉल के बारे में। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर हम ये सब फोकस करेंगे तो पॉसिबली हम काफ़ी सारे पेशेंट्स को बचा पाएंगे और काफ़ी जल्दी डायग्नोज कर पाएंगे। डॉक्टर सोनी, आखिर में क्या कहना चाहेंगे लोगों को? सर सबसे पहले एक ही बात की, सेल्फ कॉन्शियस बनना बहुत ज़रूरी है। अगर इन सब चीज़ों को, जैसे सर ने अभी बताया कि आपको आपका कोलेस्ट्रॉल, आपके नंबर्स पता होना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल कितना है, बीपी कितना है, पल्स कितना है, शुगर कितना है, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। अगर आपको अपने शरीर के बारे में, वो पेशेंट हमेशा खतरनाक होते हैं, ज़्यादा हाई रिस्क पे होते हैं, जिन्हें बीपी 200 है लेकिन कोई सिम्टम नहीं आ रहा, एसिम्टोमेटिक है, उनको ज़्यादा डैमेज होता है इन सब चीज़ों से। सो डेफिनेटली अपने रेगुलर चेकअप्स करते रहना चाहिए, बैलेंस डाइट लेना चाहिए, बैड हैबिट्स को अवॉइड करना चाहिए, और रेगुलर एक्सरसाइज, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जहाँ भी आपको लगता है कि मेरे अगर नंबर्स हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल आपका अगर उसके अंदर हाई आ रहा है, तो आपके डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करना चाहिए। अगर चेस्ट पेन है, आपको डेफिनेटली ECG करवाना चाहिए। इन सब सिम्टम्स को बिल्कुल अवॉइड नहीं करना चाहिए। आखिरकार जान है तो जहान। आई थिंक डॉक्टर सोनी ने बहुत सही कहा कि जान है तो जहान है। तो इसके साथ ही हम इस पॉडकास्ट को ख़त्म करते हैं विद ए मैसेज कि वी शुड बी मोर कॉशियस, वी शुड नॉट बी फियरफुल ऑफ हार्ट डिजीज़, वी शुड नॉट बी फियर्ड कि हमें हार्ट अटैक हो जाएगा, बट वी शुड बी प्रोएक्टिवली चेकिंग आवर नॉर्मल पैरामीटर्स। एंड हमें एक बहुत बड़ी चीज़ याद रखनी है कि गॉड हैज़ गिवन अस ए वेरी ब्यूटीफुल बॉडी।
बट इट इज़ ए प्रॉब्लम ऑल्सो बिकॉज बॉडी में जब तक 80% डैमेज ना हो जाए तब तक कोई से अभी ब्लड टेस्ट खराब नहीं होता है. सो केवल ब्लड टेस्ट करा के ये अश्योर हो जाना कि सब कुछ ठीक है इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. आपको ये समझना है कि बॉडी को फिट रखना है, एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और आप एक्सरसाइज कर पा रहे हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है तो चांसेस हैं कि आपको हार्ट प्रॉब्लम होने का चांस काफ़ी कम है. तो इसी के साथ हम आज की पॉडकास्ट को समाप्त करते हैं. आपको कैसा लगा इस बारे में हमें अपने लाइक्स और डिसलाइक्स बताइए, so that we can improve it further. Thank you.